टीचर, आई लव यू शब्द का आविष्कार किस देश में हुआ? चिंटू, चीन में। टीचर, वो कैसे? चिंटू, क्योंकि इसमें सारे चाइनीज गुण हैं, ना कोई गारंटी ना कोई वारंटी, चले तो चांद तक ना चले तो शाम तक। एक आदमी अपने मैरिज सर्टिफिकेट को घूरकर देख रहा था। पत्नी, इतने ध्यान से क्या देख रहे हो? पति, बस इसकी एक्सपायरी डेट देख रहा हूँ। गोलू, जानू तुम दिन पर दिन खूबसूरत होती जा रही हो। पत्नी खुश होकर, तुमने कैसे जाना? गोलू, तुम्हें देखकर अब रोटियां भी जलने लगी हैं। पत्नी उदास होकर बैठी थी। पति, तबीयत ठीक नहीं है क्या? जाओ डॉक्टर को दिखा लो। पत्नी, दिखाया था यार डॉक्टर को। पति, क्या बताया उसने? पत्नी, बोल रहा था खून में शॉपिंग की कमी है, बोला है थोड़ा मॉल घूम कर आओ। इंजीनियर, आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, नौकर है, चाकर है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? टीचर, मेरे पास गर्मी की छुट्टियां हैं। पुलिस दरवाजा खटखटाते हुए, दरवाजा खोलो, हम पुलिस हैं। चोर, क्यों खोलूं? पुलिस, क्योंकि हमें कुछ बात करनी है। चोर, तुम कितने लोग हो? पुलिस, हम 3 हैं। चोर, तो आपस में बात कर लो, मेरे पास टाइम नहीं है। नई नवेली पत्नी, सुनो, तलाक चाहिए, दूसरी शादी करनी है। पति, लेकिन क्यों? पत्नी, हमारी शादी की फोटोज को कम लाइक्स मिले हैं। पत्नी, मैं तंग आ गई हूँ रोज की किचकिच से, मुझे तलाक चाहिए। पति, ये लो चॉकलेट खाओ। पत्नी, मना रहे हो ना मुझे? पति, नहीं रे पगली, माँ कहती है अच्छा काम करने से पहले मीठा खाना चाहिए। पत्नी चिल्लाकर बोली, आज शाम को जल्दी घर आ जाना। पति, क्यों, कुछ खास है क्या? पत्नी, मायके से रिश्तेदार आ रहे हैं। पति, मेरा दिमाग मत खाओ, मैं बिजी हूँ। कौन कौन आ रहा है? पत्नी, मेरी दोनों छोटी बहनें आ रही हैं। पति खुश होकर, अरे डार्लिंग, तुम्हारे रिश्तेदार मतलब मेरे रिश्तेदार। राजू, पापा मुझे बाइक दिला दो। पापा, शर्मा जी की बेटी को देखा है, रोज बस में आना जाना करती है। राजू, हाँ, यही तो देखा नहीं जाता, बहुत बुरा लगता है। गोलू, कल रात देर से घर पहुंचा तो पत्नी ने पर्दे फाड़ दिए। मोलू, अच्छा ही हुआ तुम बच गए। गोलू, घर के नहीं, मेरे कान के पर्दे फाड़ दिए। अंकल, और बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है? टीटू, बस अंकल, चलते चलते बहुत दूर चली गई है मुझसे। पत्नी, सुनो, बाजार जाओ तो एक कंघी ले आना, पुरानी कंघी का दांत टूट गया है। कंजूस पति, एक दांत टूटने पर नई कंघी, पगला गई हो? पत्नी, कंघी का आखिरी दांत था वो। पत्नी, तुम शराब में बहुत पैसे बर्बाद करते हो। पति, और तुम ब्यूटी पार्लर में हजारों बर्बाद करती हो। पत्नी, वो तो मैं तुम्हें सुंदर लग सकूं इसलिए। पति, मैं भी तो इसीलिए पीता हूँ कि तू मुझे सुंदर लगे। मेरी पत्नी ने मेरा फोन चेक किया, कुछ गलत नहीं मिला तो कहती है, हे भगवान, ऐसे व्यक्ति के साथ जीवन जी रही हूँ जिसे एक लड़की तक घास नहीं डालती। एक बार एक दुखी पति ने भगवान से पूछा, मेरी पत्नी क्यों उस गुलाब से प्यार करती है जो रोज मर जाता है और मुझसे प्यार नहीं करती जिसके लिए मैं रोज मरता हूँ। काफी देर सोचने के बाद भगवान ने जवाब दिया, मस्त है, व्हाट्सएप पर डाल दे। जब तुम हंसते हो तो लगता है कि इंसान पहले बंदर होगा। देखो, प्लीज गुस्सा मत होना, क्योंकि जब तुम गुस्सा होते हो तो लगता है कि इंसान आज भी बंदर ही है। इसे कहते हैं अर्थ का अनर्थ करना। मैंने अपनी पत्नी से रोमांटिक होते हुए कहा, तुम मेरी ताकत हो। पत्नी ने सवालिया अंदाज में पूछा, अच्छा तो बाकी औरतें तुम्हारी कमजोरी है?
दोस्त का ब्रेकअप हो जाए तो दुख होता है, लेकिन उस दोस्त की फिर से सेटिंग हो जाए तो और भी ज्यादा दुख होता है। एक पत्नी का संकल्प। आप पानी मांगोगे तो मैं शरबत दूंगी, आप चाय मांगोगे तो मैं कॉफी दूंगी, आप पराठा मांगोगे तो मैं पूरी दूंगी। तभी पति गुस्से से तिलमिलाते हुए, सीधा बोलो कि मेरे कहे का सब उल्टा करूंगी और तुम्हारी एक नहीं चलने दूंगी। जो आपकी चुप्पी को भाषण में बदल दे वो है दारू, और जो आपके भाषण को चुप्पी में बदल दे वो है मेहरारू। एक तरफा प्यार में डूबे आशिक की हालत निर्दलीय प्रत्याशी जैसी होती है। कर्मठ जुझारू निर्भीक होने के बावजूद भी सफलता नहीं मिलती। पत्नी, सुनो पड़ोस वाली भाभी जी आ रही हैं, तुम जरा जल्दी से घर आ जाओ। पति हाफते हुए घर पहुंचा और पूछा, क्या हुआ? पत्नी, अरे कुछ नहीं, तुम्हारी बहनों ने राखी भेजी है, मैं तो तुम्हें बांध नहीं सकती, तो पड़ोसन को बुलवाया है तुम्हें राखी बांधने के लिए। पत्नी ने रोमांटिक होते हुए पति से पूछा, सुनो, अगर तुम मुझे दोबारा प्रपोज करोगे तो कौन से गाने से करोगे? पति, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। काफी देर तक फिर कमरे में रह रह कर सिसकने की आवाज आती रही। याद रहे, बीवी के सामने पड़ोसन की तारीफ करना एलपीजी के गैस गोदाम में सिगरेट पीने के बराबर है। जज, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि जब एक्सीडेंट हुआ तो तुम कार तेज नहीं चला रहे थे? कार चालक, साहब, मैं अपनी पत्नी को लेने ससुराल जा रहा था। जज, ओहो, छोड़ दो इस मासूम को, ये निर्दोष है, ऐसे समय में कोई गाड़ी तेज नहीं चला सकता। पुराने समय में जब मोबाइल और कोई दूर संचार सेवा नहीं थी, उस समय हिचकी को ही मिस्ड कॉल माना जाता था। Oh, no! मैं हिंदी व्याकरण के संधि विच्छेद को लेकर बहुत ही कसम में हूँ। आप ही बताइए, विवाह में वाह छुपी है या आह? जिस लेडीज को घमंड है कि उन पर 100 लोग मरते हैं, उन्हें मैं बता दूं, वो 100 लोग हर लेडीज पर मरते हैं। गर्मी भी जाते जाते महिलाओं की तरह गेट पर खड़े होकर बातें करने लग गई है।